दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे कंजूस आदमी से मिलवाऊंगा जिसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसे बचाना है। उस आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया ताकि उस आदमी को अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट ना देना पड़े, जिसका नाम फ्रेंकोइस है। फ्रेंकोइस पैसे बचाने के लिए सुपरमार्केट के कूपन को इकट्ठा करता है ताकि वह उसका उपयोग सामान खरीदने में कर सके। घर में पड़ी एक्सपायरी सामान को भी खा लेता है। बिजली बचाने के लिए घर का एक भी लाइट नहीं जलाता और बाहर से आने वाली लाइट के भरोसे रहता है। हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम पेनी पिंचर है, जो कि 2016 में आई थी। कहानी तब शुरू होती है जब फ्रेंकोइस पैदा होने वाला था। उसके पिता बहुत ज़्यादा सामान खरीद कर घर आते हैं। उसकी मॉम अपने पति पर चिल्लाती है और कहती है कि अगर आप इतने ज़्यादा पैसे बर्बाद करेंगे तो हम अपने बच्चे को कैसे पालेंगे, जो कि 1 हफ्ते में पैदा होने वाला है। उसकी मॉम अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे को पुकारते हुए कहती है कि बेटा, तुम अपने पिता जैसे बिल्कुल भी मत बनना। पैसे खर्च करने से ज़्यादा पैसे बचाने पर ध्यान देना। फ्रेंकोइस अपनी मॉम की बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लेता है। शायद इसीलिए फ्रेंकोइस के अंदर कंजूसी की आदत बचपन से थी। वह पैसे बचाने के लिए सिंक के अंदर गिरा हुआ टूथपेस्ट का भी उपयोग करने में नहीं सोचता था। अपने पहले मूवी डेट पर फ्रेंकोइस मूवी का टिकट नहीं लेता है और थिएटर के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टीवी पर मूवी देखता है। अपने यंग एज में फ्रेंकोइस ने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था कॉन्डम के पैसे बचाने के लिए। फ्रेंकोइस ने कभी भी शादी नहीं किया ताकि उसे अपने बीवी बच्चों पर पैसे खर्च ना करना पड़े। इसीलिए फ्रेंकोइस अब अकेला रहता है। वह एक म्यूजिक बैंड में वायलिन बजाता था और एक बच्चे को उसके घर में वायलिन सिखाता था। पर आजकल फ्रेंकोइस उस बच्चे को भी वायलिन नहीं सिखाता था क्योंकि उसके माता पिता ने उसे टाइम पर पैसे नहीं दिए थे। वह बस का किराया बचाने के लिए पैदल ही घर जाता है। एक दिन फ्रेंकोइस का पड़ोसी उसे लिफ्ट देता है। उसके गाड़ी में खाने का सामान देखकर फ्रेंकोइस उससे पूछता है कि क्या यह पूरे महीने का सामान है, क्योंकि उसे सामान ज़्यादा लग रहा था। पर उसका पड़ोसी उसे बताता है कि नहीं, यह सामान सिर्फ 3 से 4 दिन का है, क्योंकि उसके 6 बच्चे थे। गाड़ी जब सोसाइटी में पहुंचती है तो सोसाइटी के लोग फ्रेंकोइस को देखकर कुछ अजीब तरह के इशारे करते हैं, मानो कोई भी फ्रेंकोइस को पसंद नहीं करता हो। और इसका सबूत हमें तब मिल जाता है जब गाड़ी थोड़ा सा सोसाइटी के अंदर जाता है। किसी ने दीवार पर उसके नाम को लिखकर उसके आगे बास्टर्ड लिख दिया था। पर फ्रेंकोइस को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था जब तक कि उसके पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। फ्रेंकोइस सीधा घर आता है और थोड़ा सा खाना खाता है, ज़्यादा नहीं। और अगले दिन फ्रेंकोइस फिर से पैदल ही अपने काम पर जाता है। आज उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि यहाँ पर नहीं आई थी, जिसका नाम वैलेरी था। वैलेरी ने ऑर्केस्ट्रा बैंड में म्यूजिक कभी भी नहीं बजाया था, इसीलिए वैलेरी फ्रेंकोइसो से मदद मांगती है ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिक प्रैक्टिस करने के लिए। फ्रेंकोइस उसकी मदद करता है। फिर ये लोग प्रैक्टिस करते हैं और जब फ्रेंकोइस वहाँ से जाने लगता है तभी वैलेरी उसे किसी दिन बाहर जाकर साथ में डिनर करने के बारे में पूछती है। फ्रेंकोइस उसे कुछ भी नहीं कहता और सीधा अपने दोस्त के पास जाता है जो कि एक बैंक का मैनेजर था। इसी बैंक में फ्रेंकोइस का अकाउंट था। फ्रेंकोइस जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसता था वह हमेशा अपने इसी दोस्त को याद करता था। उसका दोस्त उसे उस लड़की को लेकर रेस्टोरेंट में जाने को कहता है, पर फ्रेंकोइस उसे बोलता है कि मैं रेस्टोरेंट का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकता। उसका दोस्त उसे बताता है कि उसके अकाउंट में लगभग 2.5 लाख यूरो हैं, पर फ्रेंकोइस को अभी भी पैसे कम लग रहे थे। फ्रेंकोइस उस लड़की के साथ रेस्टोरेंट में जाना तो चाहता था पर अपने पैसे खर्च करना नहीं चाहता था। इसीलिए फ्रेंकोइस उसी बच्चे के माता पिता के पास जाता है जिस बच्चे को वह वायलिन सिखाता था। उसके माता पिता एक रेस्टोरेंट चलाते थे। फ्रेंकोइस उन्हें कहता है कि मैं एक दिन अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर डिनर करने के लिए आऊँगा, पर पैसे नहीं दूंगा। इसके बदले में मैं आपको फीस जमा करने का थोड़ा सा और मोहलत दूंगा। बच्चे के ट्यूशन की बात थी, इसीलिए उसके माता पिता इस बात को मान लेते हैं। कल शाम को फ्रेंकोइस और वैलेरी की ऑर्केस्ट्रा बैंड का शो होता है। फ्रेंकोइस हमेशा की तरह आज भी किसी और से कपड़े और किसी और से जूते मांगता है ताकि उसे कपड़ों में पैसे खर्च ना करना पड़े। पर जूते का साइज छोटा होता है जिसकी वजह से उसे चलने में प्रॉब्लम होती है। पर किसी तरह करके फ्रेंकोइस अपनी कुर्सी तक पहुंच जाता है। शो खत्म होने के बाद फ्रेंकोइस बाहर आकर वैलेरी का इंतजार करने लगता है। तभी वहां पर लोरा नाम की एक लड़की आती है जो कि फ्रेंकोइस से ऑटोग्राफ मांगती है। फ्रेंकोइस उस लड़की को ऑटोग्राफ देता है और उस लड़की का पेन अपने पास रख लेता है। बाद में जब वैलेरी बाहर आती है तो फ्रेंकोइस उससे ट्यूसडे को डिनर में चलने के लिए कहता है। वैलेरी हाँ बोलती है। फिर फ्रेंकोइस अपने घर आ जाता है, पर वह लड़की लोरा जिसने फ्रेंकोइस से ऑटोग्राफ लिया था वह भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाती है और उसे बोलती है कि वह उसकी बेटी है। पहले तो फ्रेंकोइस को भरोसा नहीं होता,
पर जब वैलेरी अपनी मॉम का नाम बताती है कैरोल, तो फ्रैंकोइस को सब कुछ याद आ जाता है कि किस तरह उसने पैसे बचाने के लिए कॉन्डम का उपयोग नहीं किया था। इतनी ही देर में वहाँ पर सोसाइटी के लोग भी जमा होने लगते हैं। यह देखकर फ्रैंकोइस लोरा को अपने घर के अंदर बुला लेता है, पर उसे अभी भी लोरा की बातों पर भरोसा नहीं होता। इसीलिए फ्रैंकोइस कैरोल को फोन करके उससे पूछता है कि तुमने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई। कैरोल उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कैसे बताती, तुम मुझे इसीलिए छोड़कर गए थे ताकि तुम्हें मुझे बर्थडे गिफ्ट ना देना पड़े। इतनी देर बात करने के बाद फोन कट जाता है क्योंकि फ्रैंकोइस के मोबाइल में जो फ्री का बैलेंस था वह खत्म हो जाता है। लोरा की बातों से हमें समझ में आ जाता है कि वो अपने डैड को अपना हीरो मानती है और उसे लगता है कि उसके डैड एक अनाथ आले चलाते हैं मैक्सिको में, इसीलिए उसके डैड इतने कंजूस है। लोरा को ये सब बात उसकी मॉम ने बताया था। फ्रैंकोइस अपने पड़ोसी के पास जाता है और उसके फ़ोन से कैरोल को कॉल करता है। कैरोल उसे बोलती है कि उसने लोरा को कुछ भी नहीं बताया है और क्या बताती कि उसके डैड कितने बड़े कंजूस हैं। फ्रैंकोइस फिर घर आता है और लोरा को बोलता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। लोरा घर का किराया देने की बात कहती है। फ्रैंकोइस उससे घर का किराया लेता है 140 यूरो मार्केट प्राइस। अगले दिन जब लोरा नहाने जाती है तो उसे बाथरूम में कुछ नोट मिलता है जिसमें बताया गया था कि उसे नहाते समय कितने पानी का उपयोग करना है और कितने समय तक नहाना है। और जब लोरा उससे ज़्यादा समय तक नहाती है तो फ्रैंकोइस पानी का कनेक्शन ऑफ कर देता है और घर के सारे लाइट को खोल लेता है ताकि उसके घर का बिजली बिल ज़्यादा ना आए, क्योंकि कल रात लोरा ने घर के सारे लाइट को जला दिया था। फिर जब लोरा नीचे आती है तो उसे पूरे घर में नोट मिलता है जिसमें बताया गया था कि उसे किस चीज़ का उपयोग कितने समय तक करना है। फ्रैंकोइस अपने उसी दोस्त के पास जाता है और अपनी बेटी के बारे में बताता है। उसे लग रहा था कि उसकी बेटी पैसों के लिए उसके पीछे पड़ी है, पर उसका दोस्त उसे बोलता है कि हो सकता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हो। पर फ्रैंकोइस को ऐसा नहीं लगता था, इसलिए वह अपने दोस्त को बोलता है कि अगर मैं 48 घंटे के भीतर तुम्हें कॉल ना करूँ तो तुम समझ लेना कि मेरा किडनैप हो गया है। फ्रैंकोइस घर आकर लोरा को बताता है कि आज रात वह एक लड़की के साथ डिनर में जाने वाला है। लोरा अपने डेट के लिए कपड़े सेलेक्ट करना चाहती थी। फ्रैंकोइस उसे रोकता है पर लोरा नहीं मानती और अलमारी को खोलती है। अलमारी में एक सफ़ेद टी शर्ट के अलावे कुछ भी नहीं होता। रात में फ्रैंकोइस वैलेरी के साथ डिनर में जाता है, उसी रेस्टोरेंट में जहां पर वह फ्री में खाना खाने को लेकर बात करके आया था। पर उस रेस्टोरेंट में जो खाना मिलता था उससे वैलेरी को एलर्जी होता है, इसीलिए वैलेरी फ्रैंकोइस को दूसरे रेस्टोरेंट में जाने को कहती है। फ्रैंकोइस जाना तो नहीं चाहता था पर उसे जाना पड़ता है। वहाँ का खाना बहुत ही महंगा होता है, फिर भी फ्रैंकोइस को खाना ऑर्डर करना पड़ता है और जब बिल देने की बारी आती है तो फ्रैंकोइस का पसीना छूटने लगता है। फिर वह वॉशरूम में जाता है जहाँ पर उसकी नज़र फायर अलार्म में पड़ती है। थोड़ी देर बाद हम सारे कस्टमर को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे भीगते हुए, और हमें समझ में आ जाता है कि अंदर क्या हुआ होगा। इसी के साथ फ्रैंकोइस को रेस्टोरेंट का बिल चुकाना नहीं पड़ता है। बाहर आकर वैलेरी एक टैक्सी रुकवाती है। फ्रैंकोइस वैलेरी को टैक्सी में बिठाकर बोलता है कि मुझे दूसरी तरफ जाना है। फ्रैंकोइस ऐसा इसीलिए करता है ताकि उसे टैक्सी का बिल ना देना पड़े। फिर वह पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अगले दिन वही लड़का जिसे फ्रैंकोइस वायलिन बजाना सिखाता था, वो लड़का फ्रैंकोइस को अपनी फीस देता है और एक किताब देता है जो कि उसके माता पिता ने दिया था, क्योंकि उसके माता पिता ने टाइम पर फ्रैंकोइस को पैसा नहीं दिया था। इसीलिए आज फ्रैंकोइस के ऑफिस में एक आदमी रिटायर होने वाला था। सब लोग मिलकर उस आदमी को एक रिटायरमेंट गिफ्ट देते हैं, पर फ्रैंकोइस ने गिफ्ट के लिए एक भी पैसा नहीं दिया था। वो बोलता है कि मैं तुम्हें पर्सनल गिफ्ट देना चाहता हूँ। फिर फ्रैंकोइस उसी किताब को जो कि उस लड़की के माता पिता ने दिया था, वही किताब उस आदमी को गिफ्ट के रूप में दे देता है, जिसे देखकर वह आदमी बहुत ही खुश होता है और बाकी सब चौंक जाते हैं, क्योंकि फ्रैंकोइस ने जिंदगी में पहली बार किसी को गिफ्ट दिया था। और जब वह आदमी उस किताब को खोलता है तो उस किताब के अंदर एक थैंक यू नोट मिलता है, जिसे देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि फ्रैंकोइस ने पैसे बचाने के लिए किसी और का गिफ्ट उस आदमी को दे दिया है। फ्रैंकोइस फिर से बेइज्जती होकर वहां से चला जाता है अपनी दी हुई किताब को लेकर। रात में फ्रैंकोइस के घर में सोसाइटी के कुछ लोग आते हैं सोसाइटी का मेंटेनेंस फीस लेने के लिए। फ्रैंकोइस ने 5 साल से सोसाइटी का मेंटेनेंस फीस जमा नहीं किया था, जो कि अब लगभग 3000 यूरो हो गया था। पैसे देने के नाम पर फ्रैंकोइस का पसीना छूटने लगता है। फिर वह चेकबुक लाने के नाम पर अपने रूम में जाता है और अपने दोस्त को कॉल करके उससे इस मुसीबत से बचने के लिए कोई उपाय पूछता है। उसका दोस्त फीस जमा करने को कहता है। उधर लोरा सोसाइटी के लोगों को बता देती है कि उसके डैड मेक्सिको में एक अनाथ आले चलाते हैं, जिसकी वजह से उसके डैड इतनी कंजूसी करते हैं। यह जानने के बाद सोसाइटी के लोगों की नज़र में
फ्रैंकेसो एक हीरो बन जाता है और वे लोग फ्रैंकेसो से पैसे लिए बिना वहाँ से चले जाते हैं। लोरा उसे बताती है कि सोसाइटी के लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। इसी क्रम में एक आदमी फ्रैंकेसो को अपनी गाड़ी देता है ताकि वह आराम से ऑफिस जा सके। सोसाइटी का दूसरा आदमी जिसने सोसाइटी के बाहर फ्रैंकेसो के नाम के आगे बास्टर्ड लिख दिया था, वह आदमी अपनी गलती को सुधार लेता है और अब उसके नाम के आगे ब्रेवो लिख देता है। सोसाइटी का नज़रिया बदल गया था फ्रैंकोइस के प्रति। अनर्थ आने वाली बात जानने के बाद अगले दिन फ्रैंकोइस की ऑर्केस्ट्रा बैंड का एक लाइव शो था। शो स्टार्ट होने से पहले फ्रैंकोइस लोरा को कॉल करता है कुछ याद दिलाने के लिए। फोन में उसे बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। लोरा उसे बताती है कि उसका पड़ोसी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर है। उसने अपने घर का लोन नहीं चुकाया था जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई है। लोरा फ्रैंकेसो को बताती है कि आपका खाना भी खत्म होने वाला है और कल आपको और सामान लेकर आना होगा। यह जानने के बाद फ्रैंकोइस तुरंत घर जाना चाहता था, पर शो कैंसिल होने पर किसी को भी पैसे नहीं मिलते, उल्टा टिकट के पैसे लौटाने पड़ते। इसीलिए फ्रैंकेसो तुरंत अपनी सीट में बैठकर डबल स्पीड में वायलिन को बजाने लगता है। ना चाहते हुए भी बैंड के दूसरे लोगों को भी उससे फॉलो करना पड़ता है। 12 मिनट में शो खत्म हो जाता है। ऑर्केस्ट्रा के बैंड के मालिक को लगता है कि अब उसका करियर खत्म हो गया है और अब उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलेगा। तभी शो का होस्ट आता है जो कि उसकी तारीफ करता है और उन सबको रात के डिनर के लिए इनवाइट करता है। पर फ्रैंकेसो डिनर में नहीं जाता और वेल्दी से लिफ्ट लेकर सीधा अपने घर पहुंचता है। उसका घर का सारा लाइट जला हुआ था। फ्रैंकोइस पूरे साल में जितना बिजली उपयोग करता है उससे ज़्यादा का बिजली आज उसके पड़ोसी ने उसके घर का उपयोग कर लिया था। बिजली का मीटर देखकर फ्रैंकोइस बेहोश हो जाता है। वेल्दी उसका ध्यान रखती है और जब उसे होश आता है तो वेल्दी उसे अनर्थ आने वाली बात बताती है जो कि अब उसे भी पता चल गया था और उसने ऑफिस के सारे लोगों को यह बात बता दी थी। वेल्डी एक एनजीओ के लिए फ्री में वायलिन बजाने वाली थी और अब उसे फ्रैंकेसो के सच्चाई के बारे में पता चल गया था कि वह अनाथ आले के बच्चों के लिए क्या क्या करता है। इसीलिए वह फ्रैंकोइस को भी उसी एनजीओ में वायलिन बजाने के लिए इनवाइट करती है और बोलती है कि अपनी बेटी को लेकर आना। अगले दिन फ्रैंकोइस लोरा को लेकर उसी एनजीओ में जाता है जहां पर उसे वायलिन बजाना था। इवेंट के दौरान वेल्डी फ्रैंकोइसो को स्टेज में बुलाती है ताकि वह लोगों को प्रोत्साहित कर सके एनजीओ को पैसे दान करने के लिए। फ्रैंकोइसो स्टेज में जाना तो नहीं चाहता था पर उसे जाना पड़ता है। स्टेज में आकर फ्रैंकोइसो लोगों को मेक्सिको की कहानी सुनाता है और कहता है कि मैं आपको बताने वाला कोई भी नहीं हूँ कि आपको पैसे दान करना चाहिए कि नहीं, जिस पैसे को आप बचाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास एक मौका है खुद को बदलने का जिससे अनाथ बच्चों का इलाज हो सकता है। यह कहकर फ्रैंकोइसो 30 यूरो का चेक काटता है पर लोगों के कहने पर उसे 3000 यूरो का चेक काटना पड़ता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही फ्रैंकोइसो बाथरूम में जाकर उस चेक को फाड़ कर फेंक देता है और बाहर आकर वेल्डी के साथ वायलिन बजाने लगता है। लोरा को उस चेक का एक टुकड़ा मिल जाता है। शो खत्म होने के बाद फ्रैंकोइसो और वेल्डी पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। घर आते समय फ्रैंकोइसो बहुत ही ज़्यादा खुश था पर लोरा नहीं थी क्योंकि उसे फ्रैंकोइसो के सच्चाई के बारे में पता चल गया था कि वह किसी भी अनाथ आले को पैसे डोनेट नहीं करता। घर आकर लोरा फ्रैंकोइसो को कहती है कि उसे घर का किराया देने के लिए काम पर जाना होगा। यह कहकर लोरा वहां से चली जाती है। फ्रैंकोइस को लोरा के रूम में एक ड्राइंग मिलता है जो कि लोरा ने बचपन में बनाया था। इस ड्राइंग से हमें पता चलता है कि लोरा अपने डैड को अपना हीरो मानती है। तभी फ्रैंकोइस को लोरा का मोबाइल फ़ोन मिलता है जिसमें उसकी मॉम का मैसेज आता है कि वह आदमी तुम्हें कुछ नहीं देगा, तुम्हें छीनना होगा। यह मैसेज पढ़ने के बाद फ्रैंकोइस सीधा लोरा के पास जाता है हॉस्पिटल में जहां पर वह काम करती थी। वहीं पर उसकी मुलाकात कैरोल से होती है। फ्रैंकोइस कैरोल को कहता है कि तुम और तुम्हारी बेटी मुझसे मेरे पैसे छीनने चाहते हैं, इसीलिए तुम्हारी बेटी मेरे पास आई थी। कैरोल कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हारी बेटी की एक किडनी खराब है 1 साल से और खून रेयर होने की वजह से डोनर भी नहीं मिल रहा है। फ्रैंकोइस कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। 2 दिन बाद फ्रैंकोइस दोबारा लोरा के पास जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोरा को उसके डैड की सच्चाई पहले से पता थी और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके डैड को पता चले कि जब उसे उसके डैड की सच्चाई पता चला होगा तो उसे कैसा लगा होगा। फ्रैंकोइस रोते हुए कहता है कि मैं क्या करूं, मैं बचपन से ही ऐसा हूं। लोरा फ्रैंकोइस को वहां से जाने को कहती है। फ्रैंकोइस वहां से चला जाता है। लोरा की मॉम उसे बताती है कि फ्रैंकोइस ने 2 दिन पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अपना सैंपल दे दिया था जो कि तुम्हारे सैंपल से मैच कर गया है। ये सुनते ही लोरा भागते हुए अपने डैड के पास जाती है और उसे डैड कहकर पुकारती है। फिर दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लगते हैं। फिर किडनी ट्रांसप्लांट होता है और फ्रैंकोइस अपनी बेटी की जान बचा लेता है। कुछ दिन बाद हम फ्रैंकोइस का फिर से एक म्यूजिक शो देखते हैं।
इस शो में हम उसकी बेटी लोरा को भी देखते हैं। फ्रेंकोइस और वेल्डी का रिश्ता अपने परवान चढ़ता है। लास्ट में हम फ्रेंकोइस को देखते हैं पैसे डोनेट करते हुए। मेक्सिको में उसके साथ उसकी बेटी भी होती है, पर फ्रेंकोइस शो आज भी पैसे बचाने के चक्कर में होता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।